हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले कि हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट कवर किया था, जिसमें कि हम लोगों ने दो सेक्शन में उसको पढ़ा था। पहले पढ़ा था कि फ़िज़िकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं। फ़िज़िकल बैरियर में स्किन के बारे में पढ़ा था, कैसे ये एक स्टार्टिंग लाइन जो है ऑफ प्रोटेक्शन है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स कैसे जो है फ़िज़िकल बैरियर्स की तरह एक्ट करती हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि जो है केमिकल बैरियर्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कि जैसे कि पढ़ा कि एक्यूट फेस प्रोटीन्स क्या क्या हैं, पढ़ा कि जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या क्या हैं, और फिर पढ़ा कि पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि अगर आप जो है जानना चाहते हैं तो आप जो है वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अडेप्टिव इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक कि उसको पता है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो अगर इस तरीके का आ रहा है, इस स्पीशीज़ का आ रहा है, तो हमें इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। और ये हम वक्त के साथ सीखते हैं। ज़ाहिर है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वक्त के साथ ही हो सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे ऊपर जो है हमको डिफरेंट सिचुएशन में रखा जाएगा, हम उस डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने दुश्मन को हराया जा सकता है। तो उसी तरीके से जो है ये भी वैसे ही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वक्त के साथ सीखी जाती है, ठीक है। एंड दे आर केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेटिंग द स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन। मीन्स ये जो है अपने जो फॉरेन एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और इनका अपना एक मेथड है, उस मेथड से ये चलेंगे और हमारा जो एंटीजन है वो चला जाएगा, ठीक है। अब देखें कि अगर हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला सबसे पहला है हमारा एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि डिफरेंट एंटीजेंस हैं। एंटीजेंस मतलब वही फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है, कोई भी आता है तो ये उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हाँ ये बाहरी है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द डिफरेंट एपिटोप्स। अब एपिटोप्स क्या होते हैं अभी हम समझाएंगे, लेकिन डिफरेंट एंटीजन तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि जैसे जैसे पैथोजन अलग अलग तरीके के, अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया में भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। उन अलग अलग स्पीशीज़ से अलग अलग जो है डिजीज़ होगी, तो उनको रोकने का तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये इनके पास एबिलिटी होती है डिस्क्रिमिनेट करने की कि भाई ये कौन आया है, ठीक है, और बहुत स्पेसिफिकली कौन आया है। ये नहीं कि मतलब कि बैक्टीरिया अगर सिर्फ आया है तो हम मतलब इसी तरीके से लड़ेंगे, नहीं, बैक्टीरिया में भी कौन सी स्पीशीज़ आई है, ठीक है, उसका अपना एक तरीका है लड़ने का, ठीक है। तो अच्छा, हम आपसे कह रहे थे कि एपिटोप्स क्या होते हैं। देखिए एंटीजन का जो पार्ट होता है ना, जिसे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ठीक है, हमारे पास एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन से जाके बाइंड करना। तो एंटीजन से वो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगी ना, जिस रीजन पर वो बाइंड करती है ना, उसके रीजन को हम कहते हैं एपिटोप। एपिटोप कहाँ का होता है, एंटीजन का होता है। एंटीजन का वो बाइंडिंग साइट होता है जहाँ पर हमारी एंटीबॉडी आके क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी अब आपको समझ गए होंगे। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ये कैसी एबिलिटी है इनके पास, ये ऐसी एबिलिटी है कि ये भी ध्यान रखना कि अच्छा अगर ये वाला फॉरेन मॉलिक्यूल आया है तो क्या ये पहले तो नहीं आ चुका है, मतलब कोई पहला तो हमने तरीका तो नहीं सीख लिया इससे लड़ने का, तो हम वही एक तरीका जो हमें पता है सक्सेसफुल मेथड है हमारा, उसी से हम लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जो है पहले जब लड़ाई लड़ी थी, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आया और जो भी हमारी जो है बॉडी ने इससे सीखा कि इसको इस तरीके से जो है टारगेट करना चाहिए, तो अगली बार अगर वो आएगा तो उसको वो उसी तरीके से टारगेट करेगा ना, वो नहीं करेगा हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करेगा, उसको पता है कि अब उसे कैसे लड़ना है। तो देखें, इट इज़ एबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मॉलिक्यूल एंड रिस्पॉन्ड टू इट इन अ लर्नड मैनर, ठीक है। जो पुराना जो लर्न मैनर है उसको रिकॉल करता है, एंड विद अ मोर रैपिड एंड लार्जर रिस्पॉन्स। और इस बार जब लड़ाई लड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से अपने दुश्मन को जो है टारगेट करना है, और बहुत ज़्यादा एक मतलब उसकी आर्मी अब तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो वो पूरी लार्ज आर्मी जो है अटैक करेगी। स्टार्टिंग में जो है
ऐसा ख़बर नहीं होती है, लेकिन अब अगर आएगा ना तो अब उसके पास एक लार्जर आर्मी है जो उससे अटैक करेगी। अच्छा, अब डाइवर्सिटी में देखें, डाइवर्सिटी क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट एपिटोप्स। मतलब कि देखिए कोई भी पैथोजन आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए, ऐसा तक पैथोजन आ जाए जो आज तक आपकी बॉडी में नहीं गया था, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो उससे जाके बाइंड करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जाके बाइंड कर लेगा, नहीं, स्पेसिफिक होता है। मतलब कि एंटीबॉडी के पास स्पेसिफिक रीजन है जो कि जाके उस जो एंटीजन है उससे बाइंड करेंगे। ठीक है, तो हर एपिटोप अलग है, और उस एपिटोप से बाइंड होने के लिए जो एंटीबॉडी के पास जो उसका रीजन है वो अलग है। रुके, हम आपको जो है एक डायग्राम से समझाते हैं। तो देखें कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमारी बॉडी में ऐसा एंटीजन नहीं आया था, या ऐसा एंटीजन नहीं आया था, कोई भी आप मान लें। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडी होगी कि जो इस वाले एंटीजन जो आज तक हमारी बॉडी में नहीं आया उससे बाइंड कर जाए। तो ये जब आएगा ना तो ये इससे नहीं बाइंड होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ये इससे बाइंड होगा जाके। ठीक है, हो सकता है कि ये आ चुका हो तब भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीजन है जो इससे बाइंड करवा लेगी। ठीक है, तो ये इससे बाइंड हो जाएगा। हो सकता है ऐसा वाला आज तक ना आया हो, लेकिन तब भी हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, इस वजह से एंटीबॉडीज़ बहुत डाइवर्स कंडीशन में, और मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी बॉडी में इतनी जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से कोई भी एंटीजन आता है, अगर कोई भी, चाहे वो पहले ना भी आया हो। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस नया था, ठीक है, लेकिन तब भी वो आया तो बहुत सारे लोगों ने उस कोरोना वायरस से फाइट बैक किया। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर आके बाइंड कर गया। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब फिर से देखें, पढ़ लें कि क्या है। ये कह रहा है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट एपिटोप्स, अलग अलग एपिटोप्स जो एंटीजन के हैं। ठीक है, ये एबिलिटी कि हम उनसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इवन वो इंडिविजुअल पहले हमने इनकाउंटर नहीं भी किए थे तब भी हम उनसे लड़ सकते हैं। मेरे पास पहला स्टेप तो यही है ना कि एंटीबॉडी आके उसको क्या करे, उसको जो है होल्ड करे। ठीक है, तो उससे रिएक्ट करे। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। और चौथी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनके पास ये एबिलिटी है कि ये जानते हैं कि अगर फॉरेन मतलब सब्सटेंस क्या है और हमारा जो बॉडी का सब्सटेंस है वो क्या है। अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है कि कोई भाई ऐसा सब्सटेंस हो हमारी बॉडी में कि जो घूम रहा हो और ये समझे कि ये भाई हमारी ये केमिकल या ये मॉलिक्यूल जो है हमारा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वो हो आपका ही, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। तो घर के ही इंसान को जब आप समझने लगो कि दुश्मन है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो इनके पास सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स आपके हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर के हैं। ठीक है, तो एक नज़र जो है देख ले कि इन्नीट इम्यून रिस्पॉन्स और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है। तो स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इवन उन जो है जैसे कि वही हमने बोला ना कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, और कोई भी पैरासिटिक या मतलब कुछ भी है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक है। इवन स्पीशीज़, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ आ रही हैं, वायरस की भी डिफरेंट स्पीशीज़ आ रही हैं, तो उसको पता है कि किस तरीके से जो है रिएक्ट करना है। और ये नॉन स्पेसिफिक है, इनको जो है उतना अच्छे से नहीं मालूम। ठीक है, कैटेगरी में जो है ये कैटेगरी में लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ऐसे लड़ लेंगे। वायरस आ गया, इवन बैक्टीरिया वायरस का भी कोई प्रॉपर जो है वो नहीं है कि मतलब अच्छा बैक्टीरिया आएगा तो ऐसे लड़ना है, वायरस आएगा तो ऐसे लड़ना है। स्पीशीज़ के तो बात आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स टाइम क्या है। अच्छा, इनको एक ही तरीके से लड़ना आता है ना, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, उसी तरीके से लड़ेंगे। ठीक है, तो इनका रैपिड रिस्पॉन्स होता है, जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्लो रिस्पॉन्स है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि जो है सीखने में और एक स्ट्रैटेजी के साथ लड़ने में टाइम लगता है ना, तो ये एक स्लो रिस्पॉन्स है। ठीक है, डाइवर्सिटी अभी हमने आपको बताया कि इसमें बहुत हाई होगी। ठीक है, और इसमें कैसी होगी, इनलेट में लिमिटेड होगी, कोई ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। मेमोरी इसमें तो लो है या एब्सेंट है, इनकी कोई मेमोरी नहीं है।
और इनकी मेमोरी है, कुछ भी आता है तो उनको याद रहता है कि अच्छा ये आया था, मैंने इसको इस तरीके से इनकाउंटर किया था, ना भी करवाया अगर इनकाउंटर तो वो सीख लेता है कि अगर ये आएगा तो हम इसको इस तरीके से मारेंगे, ठीक है। अच्छा, मेजर सेल टाइप कौन कौन से हैं? फैगोसाइट्स हो गए, एनके सेल्स हो गए, अदर है ना, जैसे मैक्रोफेजेस हो गया, हम लोग ने पढ़े हैं। अच्छा, और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं? टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो कि एंटीजन को जो है अपने ऊपर लगाकर, और एग्जांपल ये सेल है और ये रिसेप्टर है उसका कोई, और ये एंटीजन को अपने ऊपर लगाकर सबको दिखाता है कि भाई देखो ये एंटीजन है, ये बाहर से आया हुआ है और इसके अगेंस्ट जो है आपको और मतलब इम्यूनिटी डेवलप करनी है, एंटीबॉडीज़ बनाइए और अपने अपने काम करिए, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और उन वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं जो कि जॉ, इनके पास जॉ होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही मतलब उसमें आ जा रहा है, लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अडेप्टिव इम्यूनिटी देखिए कैसी होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। अब जब हम एक्टिव कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि आपकी बॉडी ने एक्टिवली डेवलप करी है, आपकी बॉडी ने स्ट्रगल किया है उसके लिए, ठीक है। एक ऐसी इम्यूनिटी मीन्स क्या हुआ कि जब पैथोजन आपकी बॉडी में आया होगा तो उसने जो है पहले एंटीजन ने जाके उससे बाइंड किया होगा, फिर उसने जो है मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होते हैं उसने टी सेल्स और बी सेल्स को दिखाया होगा कि भाई ये आया है, देखो इससे कैसे लड़ना है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, बी सेल्स ने अपने आप को प्रोलिफरेट करा होगा, बहुत ज़्यादा नंबर में जो है उसको बनाया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की होंगी, फिर उन्होंने लड़ा होगा, हो सकता है वो जीत गए हो सकता है वो हार गए हों, और अगर हार भी गए हैं तब भी उन्होंने एक मेमोरी रखी होगी कि अच्छा ये आया है, इसको मैंने इस तरीके से टारगेट किया लेकिन मैं हार गया, है ना। तो अपनी आर्मी वो पहले ही से बना लेगा कि इन केस अगर ये दोबारा आएगा तो मैं उसे मारूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसमें बहुत सारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, क्योंकि जितनी एंटीबॉडी होंगी ना उतना ही अच्छे से काम होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं तो वो जल्दी से जाके क्या करेंगे, एंटीजन को बाइंड करेंगे, और एंटीजन को बाइंड करेंगे तो एंटीजन को एक तरीके से जो है कहीं और नहीं जाने देंगे, उनको पकड़ के क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगी, ठीक है। जैसे पुलिस जैसे चोर और कोई दूसरी दुश्मन है, आर्मी वाले जो दुश्मन है उनको पकड़ लें, ठीक है, ये वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा होंगी तो जाके जो है उनको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन ये तो बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पैसिव आपका होता है, पैसिव इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल एक्सपोजर से होती है। आप पैथोजन नेचुरली जो है आप उससे एक्सपोज होगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जो है बार बार कोरोना वायरस इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं उससे, ठीक है। क्या हो रहा था, पैसिव इम्यूनिटी कोई नहीं थी, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी उसके लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा था, नेचुरल एक्सपोजर हो रहा था। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द इम्यूनिटी अ पर्सन डेवलप हिज ओन इम्यून रिस्पॉन्स टू माइक्रोब, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट खुद डेवलप कर रहे थे। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कर ले रहे थे। तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी है कि पर्सन जो खुद जो है इम्यून रिस्पॉन्स को जो है डेवलप करता है, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी और इम्यून सेल फ्रॉम इम्यून टू नॉन इम्यून इंडिविजुअल, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है कि जिसमें कि क्या आपको मतलब किससे है, एंटीबॉडी से है ना। तो लीजिए आप रेडीमेड एंटीबॉडी ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, हमको कोरोना वायरस हो गया और हमारी बॉडी में हमने तो उससे बहुत अच्छे से लड़ लिया, मेरी बॉडी में अब क्या है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं। लेकिन अब किसी सामने वाले इंसान को कोरोना वायरस हुआ है और उसकी बॉडी में जो है अभी एंटीबॉडीज़ नहीं है या कम है, ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो अभी उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो रुके और उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो प्लाज्मा है हमारे पास उसको हम दे देंगे, उस प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, तो वो ले लेगा और जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो वही वो कह रहा है कि आप क्या करो, ट्रांसफ़र कर लो, किसका, एंटीबॉडीज़ का या इम्यून सेल्स का,
ठीक है, इम्यून सेल्स का, जैसे कि WBC हो गए हमारे, ठीक है, तो वो आप जो है आपको चढ़ा दिया जाए कि आपको जो है ये वाले सेल्स जो है चढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, तो फ्रॉम इम्यून पर्सन टू नॉन इम्यून पर्सन, ठीक है, ये ट्रांसफ़र है, उसको जो हम कहते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो जो है एक हो गया एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे वैक्सीनेशन है हमारा, ये पैसिव इम्यूनिटी पे, ठीक। अच्छा, इट मे बी नेचुरल, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ द एंटीबॉडी फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? व्हेन अ एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट दैट हैव बीन प्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट एंड रिड्यूस इनटू द होस्ट। अच्छा, मतलब कि नेचुरल हम उसको कह रहे हैं कि एक की बॉडी में बना और उसको उठा के हमने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब एक ही की बॉडी में वो बना था, ठीक है, तो उसको हम नेचुरल कह दे रहे हैं। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है जैसे, मतलब इतनी बड़ी तादाद में जो वैक्सीनेशन का वो होता है ना, क्या मतलब कि बना रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं कि जो है वो होस्ट की बॉडी के बाहर जो है हमने बनाया है, ठीक है, और उसको जो उठा के उसकी बॉडी के अंदर लगा दिया है, ठीक है, वहाँ दो लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने उसको बना लिया और हमने जो है क्या करा है कि जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको दे दिया है, ठीक है, तो वो आपका पैसिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। अब जो है एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। एक्टिव वही था कि जब आप नेचुरली जो है उस पैथोजन से एक्सपोज हो रहे थे, ठीक। अच्छा, तो वैसे ही ये होगा एक्सपोजर टू एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर इम्यूनिटी जो अचीव करी है आपने वो बाय इंजेक्टिंग एंटीजन, मतलब आपकी बॉडी में एंटीजन आ गया है। इंजेक्टिंग मतलब वो नेचुरली आया है, ठीक है, आपने इंजेक्ट नहीं किया ज़बरदस्ती, नेचुरली आ गया, इंजेक्ट हो गया, अंदर आ गया, इन्वेड कर दिया उसने, ठीक है। तो वो अचीव कब हुई है? जब नेचुरली एंटीजन आपके अंदर आया है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ा है और जो इम्यून स्टेट है वो डेवलप हुई है, जो उसका जो टाइम जितना भी वो लगता है उसने उतना टाइम लेके अपने आप को डेवलप किया है और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी डेवलप हुई है उससे, ठीक है। तो फिर से देखें कि आपका जो है आपकी बॉडी ने एंटीजन को जो है उसका एक्सपोजर हुआ, ठीक है, इम्यूनिटी जो है आपकी एंटीजन क्योंकि इंजेक्ट हुआ है इस वजह से डेवलप हुई है। फिर क्या हुआ? इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ, उसने अपना टाइम लिया है और उसने मेमोरी भी डेवलप करी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? यहाँ पर आपका एंटीजन का कोई एक्सपोजर नहीं कराया जाता है, मतलब हुआ तो होगा लेकिन उस तरीके से नहीं, ठीक है। देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है, किसी की एंटीबॉडी अगर आपको मिल रही है तो नो एक्सपोजर टू एंटीजन, ठीक है, हम पहले ही से जो है एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी एक्सपोजर नहीं है एंटीजन का, आपको बाहर से मिल गया है सब कुछ। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी जो डाली गई है वो जो एंटीबॉडी आपकी ब्लड में डाली गई है वो जो है जो रिस्पॉन्स है, आप एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। कहाँ थे हम लोग? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में नो एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन से कोई एक्सपोजर नहीं होगा इनका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली एक्सपोजर है, ठीक है, और यहाँ पर वो नेचुरल एक्सपोजर नहीं है। यहाँ किसी और ने एक्सपोज किया, उसकी एंटीबॉडी ले ली है आपने और डायरेक्टली आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, ठीक। ये इम्यूनिटी द इम्यूनिटी अचीव बाय इंजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या था? एंटीजन डाला जाता था आपकी बॉडी में या किसी तरीके से वो आ गया और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी ही डाली जाती है, ठीक है। यहाँ एंटीजन डाला जाता था और एंटीजन जो है क्या करता था? एंटीबॉडी बनवाता था, ठीक है। बनवाता क्या था? मतलब उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी बनाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम एंटीबॉडी ले लेते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम लेकर अब एंटीबॉडी बनाएं और उसके बाद जो है हम अटैक करें, ठीक है। तो आर्मी को तैयार रेडीमेड हम आर्मी ले लेते हैं, आर्मी को तैयार करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, क्योंकि भाई एक्टिवेशन क्यों होता है? एक्टिवेशन इसलिए होता है क्योंकि आपको एंटीबॉडी बनवानी है। लेकिन जब आप खुद ही रेडीमेड ले रहे हो, ठीक है, जब घर में जो है आप खुद ब खुद खाना ला ही रहे हो बना बनाया, तो गैस चूल्हा क्यों जलाओगे? तो वही वाली बात है। तो नो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, कोई इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा क्योंकि आपको डेवलप करना है, एंटीबॉडी बनाना है। अच्छा,
इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली, इम्यूनिटी यहाँ पर अपने आप डेवलप हो जाती है और जल्दी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि टाइम क्यों लगेगा, जब आप खुद एंटीबॉडी ले रहे हो तो जल्दी ही डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं होती है। क्यों मेमोरी नहीं होती है यहाँ पर? क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपकी बॉडी ने कोई मेहनत नहीं करी है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने में। रेडीमेड आपने चीज़ें ली हैं। जैसे कि एक बहुत बचकाना सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका कोई पेपर है और किसी ने आपको हेल्प कर दिया, ठीक है, तो जब किसी ने आपको हेल्प ही कर दिया है तो आपकी मेमोरी नहीं डेवलप होगी जितना भी आपने लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन बैठ के पढ़ा होगा उसके लिए, तो जो भी आपने पढ़ा होगा उसका रिटेंशन आपके माइंड में होगा, ठीक है। हो सकता है कि जो है आपने टेस्ट में सब कुछ लिखा हो, लेकिन उस टाइम का जो जितना भी लिखा हुआ होगा वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे ने आपकी हेल्प की थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर भी कोई दूसरा हेल्प करता है ना, तो कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। जब खुद की स्ट्रगल होती है ना तो चीज़ें सब याद रहती हैं। ये सब एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल था कि चीज़ें जो है आप रिलेट कर पाएँ बस। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, वो कैसे होता है। अभी तो हम लोग ने पढ़ लिया कि अभी हम लोग कह रहे हैं भाई इसका हम क्या ही पढ़ेंगे, एंटीबॉडी जो है हमको ऐसे ही मिली जा रही है, और यहाँ पर जो है एक्टिव इम्यूनिटी में हमें एंटीबॉडी क्या करनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो क्या वो इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से वो प्रोसेस चलता है कि जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी बनती है, या कौन कौन से सेल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है रोल में आती है, ठीक है। तो जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये हमारे 2 तरीके की है, ठीक है। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी है हमारी और एक सेलुलर इम्यूनिटी है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है हमारी, ये हमारे बी सेल्स उसको जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है उसके लिए हमारे टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे जो 2 मेन सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, तो ये याद रखेंगे कि बी सेल्स और टी सेल्स हमारा रोल में आएगा। बी सेल्स का काम है कि वो एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन टी सेल्स हमारी एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बनाना, जैसे कि घर में मम्मा और पापा होते हैं, ठीक है, मम्मा खाना बनाते हैं लेकिन हम पापा को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही, वो लेकर आए हैं, उन्होंने जो है हर चीज़ का अरेंजमेंट करके दिया है मम्मा को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये नहीं कह सकते कि बी सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, टी सेल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, उनका अलग काम है, ठीक है। तो बी सेल्स और टी सेल्स, जो बी सेल्स हैं आपके वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम आएंगे, और जो टी सेल्स हैं वो आपके सेलुलर इम्यूनिटी में काम आएंगे। जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं, लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रिएट नहीं करते। देखें, द 2 आर्म्स जो हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, उनके पास जो है जो 2 ब्रांचेस हैं, जो आपकी मतलब वही ब्रांचेस ह्यूमरल और जो सेलुलर, ठीक है, उनके अपने अपने जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है, और उनका अपना अपना पर्पस है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी का अलग पर्पस है और सेलुलर इम्यूनिटी का अलग पर्पस है, ठीक है। लेकिन एम एक ही है, क्या है कि हमें एलिमिनेट करना है एंटीजन को। तो ये दोनों जो इम्यूनिटीज़ हैं वो इंटरैक्ट करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, एक साथ काम करती हैं, और एक साथ काम करके क्या करती हैं, एंटीजन को जो है एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, वन इज़ मीडिएटेड बाय बी सेल्स, ठीक है, और क्या होता है वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं और वो सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। और जो ये तरीका है इम्यूनिटी का, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ रेफर्ड टू एज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। और ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, ऐसे तो इसका होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, मतलब बॉडी फ्लूइड में आपकी इम्यूनिटी है एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उसी में सर्कुलेट करेंगी, तो ये आपकी क्या हो गई, ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई। सॉरी, मेरे वर्ड्स जो हैं इधर उधर हो जाते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये होता है, और जब हमें पता हो ना कि जो है हमें बोलना है तो वो और ज़्यादा ब्लंडर होता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अच्छा, देखें कि जो है जो टी सेल्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे जो एंटीबॉडी है उसको सिंथेसाइज नहीं करते,
ठीक है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन फिर क्या रिलीज़ करते हैं, फिर साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। अच्छा पढ़ा है ना, साइटोकाइंस क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, वो कोई ना कोई मैसेज जो है पहुंचाएंगे दूसरे सेल्स को, ठीक है, दैट अफेक्ट्स द अदर सेल। अच्छा, ये जो सेल्स और दो सेल्स के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही है ना, इसी वजह से जो है, तो जो इस तरीके की इम्यूनिटी है ना, ये हमारी क्या है, सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सीक्रिएट होकर ब्लड में नहीं जा रहा है, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज़ भी होते हैं, तो वो जो है इसलिए रिलीज़ होते हैं ताकि वो दूसरे सेल्स को कुछ मैसेज पहुँचा सके, ताकि वो अपने हिसाब से काम करने लगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको बहुत बार ये बता दिया कि सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल बी सेल्स बी सेल से रिलेटेड है। जितना भी डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, अगर हम आपको बताएं कि हमारे तरफ हो क्या रहा है, हमारी कॉलोनी में बंदर आ गए और जो है बहुत सारे लोगों ने अपने घर के सामने प्लांट्स लगाए। तो पता नहीं क्या बंदर इस मोटिव से आते हैं कि हम जितना भी पेड़ बड़ा हुआ है उसको तोड़ देंगे। तो जिन्होंने भी अपने प्लांट्स लगाए होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन में होते हैं कि भाई मेरा पेड़ मत तोड़ो, तो वो उसी में जो है शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बंदर भी एकदम ख्याँ ख्याँ करेंगे और जो घर वाले हैं वो भी जो है अपने तरीके से बातें करेंगे, तो वो शोर बहुत हो जाता है। और अगर वीडियो मैंने बंद करी तो फिर जो है फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ तो हम नहीं करने वाले। तो बस थोड़ा सा रह गया, बस देख लीजिए, ठीक है। तो नीचे वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो आपकी बी सेल्स है ना, वो सीक्रेट करती हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक जो भी सब्सटेंस आया है, फॉरेन सब्सटेंस आया है, स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, उसी ऐसी बनाती हैं जो उसको टारगेट कर सके, ठीक है। और जो आपका टी सेल है वो ऐसा कोई काम नहीं करता, तो वो क्या करता है, अच्छा टी सेल्स के ऊपर, ये सेल है ना उसके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। ये टी सेल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये होते हैं अगेंस्ट फॉरेन स्पेसिफिक सब्सटेंस, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ जो कि स्पेसिफिक पैथोजन से ही जाकर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक। और ये लेकिन जो है एंटीबॉडी हमारी नहीं बनाते, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो इनका डिफ्रेंसीशन होता है ना, चाहे वो बी सेल्स हो चाहे वो टी सेल्स हो, इनका डिफ्रेंसीशन कहाँ होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है, जैसे कि लिम्फ, स्प्लीन, इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट मेक एंटीबॉडी, टी सेल की बात हो रही है, एंड परफॉर्म वेरियस इफेक्टिव फंक्शन व्हेन एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स ब्रिंग्स एंटीजन टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो बी सेल से भी इंटरैक्ट करते हैं। आपको पता है मेरी मुइज़ा आ गई है, उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी किस्मत में ही नहीं कि मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर पाऊँ। तो देखें क्या बता रही थी मैं, ये बता रही थी कि फिर वो जो टी सेल है ना, वो जो है जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोलिफिकेशन के लिए, ठीक है। मतलब जो है वो अपना बढ़ाएंगे नंबर्स। टी सेल्स ऑल्सो इंटरैक्ट विद द बी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स का काम ये भी होता है कि वो बी सेल्स से इंटरैक्ट करते हैं और फिर हेल्प करते हैं उनको कि वो एंटीबॉडी बनाए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। और दे एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। तो जो है ये इनके फंक्शन देख लें कि जो है ये जो है क्या करेंगे, एंटीजन को ले जाएं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो है जो एंटीजन से बाइंड है उनको लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ले जाते हैं, ठीक है। और ये बी सेल से इंटरैक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में, और ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, और इनका एक सेंट्रल रोल होता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। मतलब कुल मिला के टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ना, तो ये सब लाइंस ना ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना। ये तो सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जब हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, है ये डिटेल में, तो तब हमें ज़्यादा ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी फ़िलहाल हम जो है इस टॉपिक को एंड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे और कितनी डिस्टर्बेंस होनी है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है हम लोग को आगे के टॉपिक्स जो हैं जो कवर करने हम बता देते हैं। सेल्स पढ़ने हैं हमको कि इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखें
कि ये मेलॉइड प्रोजेनाइटर में ये वाले सेल्स और जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स हैं उनकी ये वाले सेल्स, डेंड्राइटिक, नेचुरल, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब हम इन सबको जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद हम लोग जो है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। और अगर आपको ये सीरीज़ कहीं पर भी जो है थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा रही है ना, तो प्लीज़ किसी से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका मकसद बस यही है कि किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करें और प्लीज़ किसी एक इंसान से शेयर कर दें। और ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।